मैदा को पीसकर कुछ नहीं बनता, फूलों के रस में रस निकालकर हमने इत्र बना दिया। अब तुम इत्र का रस निकालकर और क्या बनाओगे? क्या चिकित्सा करोगे मेरी? क्या दंड दोगे मुझे? अरे राजन, ये पालकी पृथ्वी का एक टुकड़ा है। ये पालकी में बैठा राजा रघुगण पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है और ये जड़ भरत नाम का शरीर पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। पृथ्वी के एक टुकड़े पर धरकर उस पर एक और टुकड़ा धर दिया जाए तो परिश्रम कि कैसे होगा? इतनी बातें सुनकर रघुगण राजा पालकी से नीचे कूद पड़ा। नीचे उतरकर जड़ भरत के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा करे भगवान। कस्त्वं निगुणो स्वरसि दोजनं विश्वासोत्तमं कतो अभूतः कस्येयति कर्म कसमासं क्षेमानसे दशरे सुकुलः। आपका परिचय क्या है? मुझे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई, मैं आपको समझ नहीं सका। पालकी ढोने वाला व्यक्ति कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हो सकता। अपने जनेऊ पहना जिससे ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आप कोई ब्राह्मण बहुत बड़े विद्वान है। आप कौन है? व्यास है, पाराशर है या वशिष्ठ या कपिल देव? भगवान कपिल भी तो नहीं आ गए? मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए भरत जी बोले, ये तुम्हारी दूसरी गलती है। मुझे ये पूछना कि मैं क्या हूँ? अरे जो मैं हूँ वो तुम हो और जो तुम हो वो मैं हूँ। इस सूर्य के नीचे 1000 घड़ों में पानी भरकर रख दिया जाए, आप प्रत्येक घड़े में नजर डालकर देखना, सूर्य सबसे अलग अलग दिखाई देगा, परंतु सूर्य 1000 नहीं होते हैं। ऐसे ही ये आत्मा परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। जो तुम मैं है वही हम में है। आत्मा दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से देखें, जो तुम हो वो मैं हूँ और जो मैं हूँ वो तुम हो। तुम हो फिर मैं तुम्हें क्या परिचय दूं कि मैं कौन हूँ? रघुगण बोला, महाराज मुझे सरल भाषा में समझाइए, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। रघुगण ने जड़ भरत से प्रश्न किया, भगवान ये बताएं शरीर का संबंध किससे है? भरत जी बोले, शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से, बुद्धि का संबंध आत्मा से। जड़ भरत ने रघुगण से कहा, जब ये संबंध जब हम चूल्हे पर बर्तन रखते हैं, बर्तन में पानी डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, अग्नि का संबंध बर्तन से है। बर्तन गर्म हुआ
बर्तन का संबंध पानी से और पानी का संबंध हुआ उसमें पड़ा हुआ चावल पककर भात बन गया। जब शरीर का संबंध इंद्रियों से है तो जो पालकी ढोता है उसका श्रम इंद्रियां भोगेगी, बुद्धि है तो बुद्धि भोगेगी। बुद्धि का संबंध आत्मा से है तो आत्मा क्यों नहीं भोगेगी। जब भरत ने कहा राजन मान लो मैंने चूल्हे पर बर्तन रखा, बर्तन में पानी रखा और पानी में चावल की जगह यदि पत्थर डाले तो कभी भात बनेगा क्या? ऐसी आत्मा अवर्तनीय है। तुम बातें ज्ञान की करते हो, जानते नहीं हो। दोनों का समान सत्संग हुआ। ये सत्संग बड़ा अद्भुत है। आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजा परीक्षित, इस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। राजा विशेषता है कि जड़ भरत जैसा संत रघुवर जैसे अभिमानी को आत्म उपदेश कराता है तो जड़ भरत ने रघुवर से कहा आत्मा की अनुभूति कैसे हो? रघुगणे तप नायति नदे चैतन्य निर्गणाद गृहादश्रयः नश्यन्दनानि उज्ज्वलादय मापादं जोषतम् अयं पुरा भरतो नाम राजा विवोष्टो वन्दना आराधनं भगवते इमां मृगो मृगादता। राजन आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं जाने नहीं होता। अध्ययन करने के बाद भी आत्मा होती नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा जो स्वरूप है बताने का विषय नहीं है। आत्मा स्वरूप वो सुनने की चीज नहीं है। आत्मा का रंग आंखों का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा तो केवल चिंतन का विषय है। हे राजन, अब तक महापुरुषों के चरणों की धूल मस्तक से नहीं लगाओगे तो महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता, आत्म ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए आत्मज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक है वो सत्संग महापुरुषों का। मैं पहले भरत नाम का राजा था। अपने पिता का सत्संग मिला, कथा सुनी, मेरे मन में ऐसा बैराग आया कि घर छोड़कर वन में चला गया। वन में जाने के बाद मृग शावक से ऐसी अनुरति हो गई कि मुझे स्वयं मृग बनना पड़ा। लेकिन मृग के शरीर में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। स्मरण मेरा आज भी नष्ट नहीं होता। कितना बड़ा भाग्यवान हूँ कि सत्संग का प्रताप, ये कृष्ण चिंतन का प्रताप मैं आज संसार से असंग रहकर विचरण करता हूँ। मेरा किसी के प्रति लगाव है या ना मेरा किसी के प्रति दुर्भाव, दोनों ही परिस्थिति में एक
रस बनकर रहता हूँ। इसलिए राजन चिंतन करो, एकांत में बैठकर गोविंद का ध्यान करें। आत्मा होती सोचो हे राजन, कहा गोपाल की ढो रहे हैं, ये छोटे हैं और मैं बड़ा हूं। जब तक ये भाव तुम्हारे मन में है तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता है। संसार में एक दृष्टि से सबको देखो, छोटे से छोटा प्राणी, बड़े से बड़ा महापुरुष, दृष्टि आत्मा है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजा जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से जड़ भरत के संग से हमारी इस भूमि का नाम भारत पड़ा है। बोलो संत बाबा महाराज की। लीजिएगा एक दानदाता सूची है। पहले जो हमारे ठीक बगल में बैठे पंडित श्री राधे श्याम पाठक, मानस मधुर हेतमपुर, उनका जोरदार ताली करें सभी भैया। पंडित श्री राधे श्याम पाठक, मानस मधुर हेतमपुर।